पंजाब के असल मसले हैं बेरोजगारी, वहां से कंसंट्रेशन हटा के आप ले गए 200 यूनिट पे कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उनके लिए वो चीजें होनी चाहिए। बाकी अदर सेक्शंस को जो चीजें चाहिए वही टैक्स भर रहे हैं हम लोग, तो उनको आप उस टैक्स के बदले सहूलियत दो ना। तो इनसिक्योरिटी करके जिले लेवल पे या विधानसभा लेवल पे लीडर्स क्रिएट नहीं हुए। उस वैक्यूम को फिल करने के लिए और उस लीडरशिप क्राइसिस जिससे पंजाब इस वक्त सफर कर रहा है, जूझ रहा है, उस क्राइसिस से निकालने के लिए ओपिनियन पंजाब नाम का प्लेटफॉर्म राय पंजाब दी, ओपिनियन पंजाब राय पंजाब दी नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है। 4 मेन पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी, अकाली, आम आदमी। फॉर एग्जाम्पल आपने इलेक्शन लड़नी है, आप इन चारों पार्टियों में से किसी एक की आइडियोलॉजी के साथ जाओगे, उसको ज्वाइन करोगे, लेकिन आपको वो इलेक्शन लड़ाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, और कब लड़ाएंगे इसकी भी नहीं। आप 10 साल बाद भी नहीं लड़ाए जाओगे, 20 साल बाद भी कोई एश्योरेंस नहीं है। लोगों ने 20-20 साल, 15-15 साल अपनी लाइफ के प्रीशियस टाइम खराब किया। तो ओपिनियन पंजाब इन सारे लोगों को इनविटेशन देता है कि आप अपनी पार्टी में रहो, अपनी आइडियोलॉजी के साथ रहो, लेकिन वहां आपको टिकट नहीं मिल रही, आप ओपिनियन पंजाब ज्वाइन करो। अगर आप ओपिनियन पंजाब की आइडियोलॉजी में फिट बैठते हो, हमारे प्रोसेस को पास करते हो, तो हम आपको इस लेवल पे ले जाएंगे कि जिस पार्टी में आप बैठे हो वो पार्टी आपके घर आके आपको टिकट दे देगी। दुनिया भर में चर्चा का विषय बनने वाली अन्ना हजारे मूवमेंट, इंडिया अगेंस्ट करप्शन कैंपेन, फिर आम आदमी पार्टी का गठन और फिर कांग्रेस में एंट्री, और अब राजनीति में कुछ नया करने की आहट। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं हिमांशु पाठक जी से, जो राजनीति के जानकार तो हैं ही, लेकिन निरंतर कुछ ना कुछ नया करने के लिए भी जाने जाते हैं। हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मनोज जी। लंबे अरसे के बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है जी। क्या चल रहा है आजकल इन दिनों राजनीति में? कुछ नया करने की कोशिश। पहले आपने जो 2 ऑर्गेनाइजेशंस बोली वो एस्टैब्लिश करी, लॉन्च करी पंजाब में, और चलो एक चीज बनाई, एक नई सोच की, बट वो जहां लेके जाना चाहते थे, जिस आइडियलिज्म में या जिस सोच, मानसिकता, विचारधारा, जिस आइडियोलॉजी पे, वहां नहीं ले जा पाए। तो फिर कोई बात नहीं, तो कुछ नया। मिशन वही है, मिशन सेम है, तरीका अलग है। ठीक है, तरीका अलग। इस तरीके के बारे में और मिशन के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे को लग रहा है कि मुनासिब है कि पंजाब की राजनीति के बारे में बात कर ली जाए। पंजाब विधानसभा चुनाव के लगभग मुहाने पर है। इंतजार ये भी हो रहा है कि चुनाव 2027 में होंगे या 26 में ही हो जाएंगे। तो पंजाब की राजनीति के बारे में बात कर लेते हैं। क्या मानते हैं, किस दिशा में बढ़ रही है? इलेक्शंस तो सेम टाइम पे होंगे, सेम टाइम पे होंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा जी। कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है तो अलग बात है, ठीक है, अदरवाइज कोई चेंज नहीं है। ठीक है। पंजाब एक सीरियस प्रॉब्लम से इस वक्त ग्रस्त है, मतलब एक फेस कर रहा है, एक बड़े पैमाने पे, बड़े लेवल पे लीडरशिप क्राइसिस हो चुका है पंजाब में, राजनीतिक। हाँ बिल्कुल, पॉलिटिकल। ठीक है। अब जो लीडरशिप क्राइसिस है ये ब्लॉक लेवल से लेके विधानसभा लेवल, लोकसभा लेवल, जिले लेवल पे, स्टेट लेवल पे, हर जगह है। हर सियासी पार्टी में, जितनी भी पंजाब में 4 मुख्य पार्टियां हैं, उनके अंदर और बाहर एक बड़े वैक्यूम क्रिएट हो चुका है सही लीडर्स का। लीडर्स नहीं, स्केरिसिटी है। काफी हद तक पॉलिटिकल पार्टीज इसके लिए जिम्मेदार हैं कि उन्होंने नई लीडरशिप को क्रिएट नहीं किया, क्योंकि इनसिक्योरिटी बहुत है, आप भी जानते हैं। वो इनसिक्योरिटी करके जिले लेवल पे या विधानसभा लेवल पे लीडर्स क्रिएट नहीं हुए। उस वैक्यूम को फिल करने के लिए और उस लीडरशिप क्राइसिस जिससे पंजाब इस वक्त सफर कर रहा है, जूझ रहा है, उस क्राइसिस से निकालने के लिए ओपिनियन पंजाब नाम का एक प्लेटफॉर्म राय पंजाब दी, ओपिनियन पंजाब राय पंजाब दी नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है आपने जी, टू फुलफिल दैट leadership crisis, to create new leadership for the state.
अच्छा। चाहे वो पिंड लेवल पे हो, 13,000 पिंडों के सरपंच तैयार करने हो, 4,645 काउंसलर तैयार करने हो पंजाब के, 117 नई सोच के एमएलए तैयार करने हो, 13 एमपी तैयार करने हो, इनको ग्रूम करना, तैयार करना, लीडरशिप स्किल देना। इलेक्शन वो किसी भी पार्टी से लड़े। ओपिनियन पंजाब इज नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी, नाइदर इट इज गोइंग टू बी ए पॉलिटिकल पार्टी। ना ये सियासी पार्टी है, ना ये सियासी पार्टी बननी है। ठीक है। बट इन सियासी पार्टियों में लीडर्स नहीं है। मौजूदा हालात में पंजाब का मुख्यमंत्री लीडर नहीं है। आप मानते? हाँ, नहीं, मैं नहीं, 2 करोड़ वोटर मानते हैं पंजाब के, लीडर नहीं है। 117 एमएलए सीट्स पर 7-8 बंदे छोड़ दें तो मोर देन 100, लगभग 100 के करीब एमएलए लीडर्स नहीं है। ना अपोजिशन के पास लीडर हैं, ना मौजूदा सरकार के पास लीडर हैं। लोगों के पास अपने नुमाइंदे नहीं बचे जो किसी स्टैंडिंग से उनके मसलों को उठा सकें, चाहे सोसाइटी में उठा सकें, विधानसभा में उठा सकें, दिल्ली में पार्लियामेंट में उठा सकें। वो जान नहीं है। जिस स्टैंडिंग को, जिस आवाज को पंजाब की लोड है, वो मिसिंग है इस पूरे सिनेरियो से। वजह क्या मानते हैं? वजह बहुत सारी है। एक सबसे बड़ी वजह है पॉलिटिकल पार्टीज की इनसिक्योरिटी। अच्छा। इसमें हम एक एक पार्टी करके उसका एनालिसिस कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी पॉलिटिकल सिनेरियो में सबसे इनसिक्योर पॉलिटिकल पार्टी है। इनसिक्योर लीडरशिप अरविंद केजरीवाल की है, जो अपने अलावा किसी को लीडर नहीं बनने देता। मैं बड़ा नजदीक से जानता हूं उनको ना कुमार विश्वास टॉलरेट है, ना प्रशांत भूषण टॉलरेट थे। पंजाब में भी उन्हें कोई लीडर टॉलरेट नहीं थे। उनको वही लीडर टॉलरेट, वही बंदे उनको सही लगते हैं, या जिनके पल्ले कोई स्टैंडिंग नहीं है, लोगों की सपोर्ट नहीं है। तो उनका जो मॉडस ऑपरेंडी है, जो तरीका है इलेक्शंस को जीतने का, वो 117 सीटों पे एक वेव बनाने का, कि एक मुख्यमंत्री कैंडिडेट खड़ा कर दो, उसको पूरी इलेक्शंस का एक हीरो क्रिएट कर दो कि ये हीरो है, और एक विलन क्रिएट कर दो, XYZ। पिछली इलेक्शन में एक विलन क्रिएट कर दिया, उसके पहले एक विलन क्रिएट कर दिया। उस विलन और हीरो की टसल दिखा दो, और अपने हीरो को एक उसके फेवर में एक वेव बनाओ। क्योंकि आम आदमी पार्टी की कोई ठोस वोट नहीं है, कोई पक्की वोट नहीं है पिंडों में, काडर नहीं है, पक्की वोट भी नहीं है, कोई जनरेशन सपोर्ट नहीं करती। और ऐसे लीडर या ऐसे एमएलए वो क्रिएट नहीं करना चाहते, क्योंकि वो इनसिक्योर बहुत है। मतलब पॉलिटिकल सिनेरियो में सबसे इनसिक्योर पॉलिटिकल पार्टी है, जो अपने काडर को रिस्ट्रिक्ट करती है कि अपनी मीटिंग्स नहीं करनी। अगर आम आदमी पार्टी के लीडर्स इस पॉडकास्ट को सुन रहे होंगे, इस कन्वर्सेशन को, तो वो महसूस करेंगे कि उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है ना। वो अपने घर में आम आदमी पार्टी के वर्कर्स की मीटिंग नहीं ले सकते, अलाउड नहीं। सुना आपने कहीं है किसी जगह, किसी सिनेरियो में, कि आप मीटिंग ही नहीं ले सकते, इतने इनसिक्योर हैं कि 10 बंदे इकट्ठे ना हो जाए। तो ना उनके पास एमएलए हैं, ना काउंसलर हैं, ना सरपंच हैं, ना एमपीज हैं, वो सारे डमी हैं। उनको कुछ बोलने की इजाजत नहीं है, पीछे से फीडिंग आएगी, वही वो बोल सकते हैं। अब बात आती है कांग्रेस की। कांग्रेस में 10, 15, 20% लीडर्स हैं जो पुराने दौर से चले आ रहे हैं। उनकी अपनी पक्की वोट भी है, 15,000, 20,000 अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। बट जो भी लीडर्स हैं, उनकी कांग्रेस की हाईकमांड से नहीं बनती। क्राइसिस है वहां पे। जिनकी हाईकमांड से बनती है वो लीडर नहीं है। अच्छा। जो 4, 5, 10 बंदे जिनकी बनती होगी वो लीडर नहीं होंगे, ये प्रॉब्लम है। मतलब पार्टीज की हाईकमांड्स को भी वही पसंद है जिनके पल्ले कुछ नहीं है, क्योंकि उनको चाहिए बंदों की अवेलेबिलिटी वहां पे। अगर बंदा उनके पास अवेलेबल रहेगा तो वो ग्राउंड से मिसिंग है। ग्राउंड से मिसिंग है तो वोटर कनेक्ट है नहीं, वोटर के साथ जुड़ा नहीं है वो। इसलिए कांग्रेस में भी ये लीडरशिप क्राइसिस है। बीजेपी लीडरशिप क्रिएट कर रही है, उनकी है नहीं अभी पैन पंजाब। अकाली दल में सिर्फ एक लीडर है, सेल्फ डिक्लेयर्ड है, सोल प्रोप्राइटरशिप है वो भी। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास लीडरशिप है नहीं, और उन्होंने लीडरशिप क्रिएट करने के लिए जो अपने अलग अलग विंग्स बनाए, यूथ विंग, वुमेन विंग, व्यापार विंग, ट्रेड विंग, इनका काम यह था कि समाज, सोसाइटी के अलग अलग दायरे से लोगों को ला करके उनकी लीडरशिप क्रिएट करना, कि बिजनेस कम्युनिटी से लाके बिजनेसमैन की लीडरशिप क्रिएट करना, स्टूडेंट की लीडरशिप क्रिएट करना, यूथ विंग से यूथ विंग की लीडरशिप क्रिएट करना। वो अपॉर्चुनिटीज दी नहीं गई। आम आदमी पार्टी ने बाकी सारी पार्टियों का जो रिजेक्टेड माल था उसको उठाया,
जो सबसे थर्ड क्लास था, उसको खड़ा कर दिया इलेक्शन में। कांग्रेस ने नई लीडरशिप क्रिएट नहीं करी, अकाली ने क्रिएट नहीं करी, बीजेपी के अभी उसके अपॉर्चुनिटी नहीं हुई 117 पे लड़े। लेकिन एक हिस्टोरिक फिगर ये कैसे ले गए 92 का, अगर लीडर नहीं थे तो? ये हिस्टोरिक फिगर आम आदमी पार्टी की फेवर में नहीं था। दिस वॉज ए मैंडेट अगेंस्ट द रूलिंग क्लास ऑफ पंजाब, दैट इज अकाली, बीजेपी एंड कांग्रेस। ओके। लोगों ने उनको वोट देके देख लिया था और उनके काम या उनको जो चाहिए था, जो डेवलपमेंट या जैसा वो सोच रहे थे, वो पूरा नहीं किया, नहीं हुआ। पंजाब के लोग पॉलिटिकली वन ऑफ द मैच्योरेस्ट वोटर्स हैं इन इंडिया। उन्होंने देखा ये नहीं करे तो एक नए अल्टरनेट को पूरा तरह से मौका दे दिया, फुल फ्लेश्ड। वो मौका आम आदमी पार्टी को नहीं दिया एक्चुअल में, वो उनको उन्होंने लेसन क्रिएट किया। ठीक है। द पंजाब नेवर वोट्स टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। ये वोट इस बेसिस पे करते हैं, इसकी गवर्नमेंट खत्म करनी है। ठीक है, पहली वाली गवर्नमेंट खत्म करनी। तो वो पहली गवर्नमेंट, इवन पहली पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज, उनको एक बार डिसिमिनेट करना था। खदशा इनको ये हो गया मनु जी कि ये मैंडेट इनको मिला है आम आदमी पार्टी को। अगर मैंडेट इनको ये मिला है तो आफ्टर 2022 पोल्स मुख्यमंत्री के इलाके में बाई इलेक्शन होती है एमपी की, वहां से वो बंदा जीतता है जिसने जमानतें जब्त कराने का रिकॉर्ड बनाया हुआ है पंजाब में। ठीक है, बंदा जीतता है वो, 20 बार उसकी जमानतें जब्त है, एक ही बार इलेक्शन जीता अब तक, वो जीत गया इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से सीएम की। तो अगर इनकी फेवर में मैंडेट था तो इतनी नाराजगी। लेकिन उसके बाद जितने बाय इलेक्शंस हुए हैं सारे आम आदमी पार्टी जीतती गई है। कभी कांग्रेस क्लोज थी तो कभी अकाली दल क्लोज था, लेकिन जीत जो है वो इन्होंने दर्ज की। बाय इलेक्शंस की जो आप रिजल्ट निकालोगे डेटा, चाहे आप वो लुधियाने की बाई इलेक्शन निकाल लो या तरन तारण की बाई इलेक्शन निकाल लो या बाकी निकाल लो, उन सारी बाई इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी को जितनी वोट मिली है उस सीट पर, उसको आप 2022 की इलेक्शंस की वोट से कंपेयर कर लो, इनकी वोट कम हो गई है। नंबर 1 जी। अगर आपने सरकार में आने के बाद अच्छे काम करे हैं तो 22 में अगर मेरे को 50,000 वोट पड़ी तरन तारण, तो मेरी 55,000 60,000 वोट होनी चाहिए। बिल्कुल। वो तो 50,000 से डाउन चली गई। सिमिलर इन लुधियाना, हर जगह ऐसा हुआ है। आप कोई भी बाई इलेक्शन निकाल लो, सब में वोट इनकी जो 22 में सरकार बनाते टाइम 92 जीते, उससे कम हो गई। ये उससे कम तब हो गई जब इनके पास 92 एमएलए हैं, एमपी है, पंजाब सरकार है, पंजाब पुलिस है, पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन है। इन सारी ताकतों के बाद मनी पावर, मसल पावर, गवर्नमेंट की पावर, एडमिनिस्ट्रेशन की पावर, इनकी वोट कट हो गई। तो मेरी निगाह में इलेक्शन जीते नहीं, इलेक्शन हार गए। आप मेरे को एक बात बताएं कि क्या हुआ ऐसा कि अन्ना हजारे मूवमेंट में आप इतने करीब थे, फिर उसके बाद इंडिया अगेंस्ट करप्शन में भी मुहिम में साथ रहे, फिर आम आदमी पार्टी का एक कहते हैं कि आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। क्या ऐसी वजह रही कि पहले आम आदमी को भी छोड़ा, फिर कांग्रेस से भी मनुचाट हो गया और अब एक नए मिशन पर है? अन्ना हजारे मूवमेंट वो एक कॉज के लिए था, उसका फॉर्मेशन, उसको बनाना एक एजेंडा था कि एंटी करप्शन मूवमेंट है। फर्दर आम आदमी पार्टी में उसको कन्वर्ट करना कुछ लोगों का ये थॉट प्रोसेस था। उससे मेरी टीम सहमत नहीं थी स्टार्टिंग में, लेकिन अरविंद ने और बाकी लोगों ने कन्विंस किया कि ये पार्टी बनानी चाहिए। बट पार्टी वो एक एजेंडे को लेके बनाई गई। पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, मैं उसकी टीम में भी था जिसपे वो पार्टी चलाते हैं। बट वो जो चीजें हमने उस टाइम पे सोच के डिसाइड करी, उसको हमने फॉलो अप नहीं किया। ठीक है। जिस तरह का मैकेनिज्म हमने क्रिएट किया ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने के लिए, जिस तरह की पार्टी हमने ड्रीम आउट करी कि हाउ ये डिफरेंट कैसे होगी। भाई हिंदुस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो में आप आज पार्टी बनाते हो और ये कहते हो कि बाकी सारी पार्टियां गलत हैं, हम साफ हैं, एक अलग सिनेरियो। आप ये कह के आए थे कि ये सारे शराब के ठेके हैं, हम आश्रम खोलेंगे। अब आश्रम खोलने वाले ठेके खोलने लग गए। तो ये डिफरेंसेस वैचारिक तौर पे उनके साथ आया। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं कि भाई आपका आइडियोलॉजी ये थी कि बाकी सबने शराब के ठेके खोले हैं, आप आश्रम खोलोगे। आपने शराब का ठेका नहीं, आपने अफीम और ड्रग्स का ठेका खोला, वो तो शराब पे ही खोला हुआ था।
मतलब जितनी पार्टियों का जितना जो गंद था उसका 100x आम आदमी पार्टी में आया। तो ये डिफरेंसेस थे। मतलब आपकी ये सोच थी और इसी वजह से आप उनसे और एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी भी थी। जब आप उस चीज का हिस्सा होते हो, पार्ट होते हो, तो वो आप उसके बाहर का दायरा नहीं देख पाते। जब नजर वहां पे पड़ी कि ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ये पॉलिटिकल प्रॉक्सी है, वो एक अलग डिबेट है, हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो वो पॉलिटिकल प्रॉक्सी है बेसिकली। उनको एक टास्क दिया जाता है कि इस स्टेट में ये टास्क कंप्लीट करना है, उस टास्क को कंप्लीट करने आते हैं, बस इतना। तो कांग्रेस वो आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी नहीं है। कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी है काफी हद तक उनके मुकाबले। वहां मेरे कोई ऐसे डिफरेंसेस नहीं हुए, वहां स्कोप नहीं है कोई काम करने का। तो जो पिछली लीडरशिप थी उनके साथ मैंने अच्छा काम किया, और 22 की इलेक्शन भी लड़ाई, बट वो लड़ाई झगड़े में इलेक्शंस को डैमेज हुआ। सारा कैंपेन मेरे पास था 22 का स्टेट इलेक्शंस का। और जिनके साथ आप काम करते हो वो अलग अलग जगह चले जाते हैं, तो आपकी टीम नहीं बची वहां पे। तो और मौजूदा टीम की मुझे नहीं लगा कि इतनी कैपेसिटी है कि हम उनके साथ काम कर सकते। 22 का कोई सबक अभी तक लिया नजर नहीं। डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। मेरे कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस नहीं है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग नहीं है वहां पे। तो मैंने एक सैबेटिकल ले लिया कि भाई जो मैं करने आया था अन्ना हजारे मूवमेंट से, वही चीज आम आदमी में कर रहे थे। पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस। कोई ट्रेडिशनल या पिछोकड़ राजनीतिक तो है नहीं कि हाँ अभी एमएलए लड़नी है, एमपी लड़नी है। वो लड़नी होती कब की लड़ लेते, जिस मर्जी पार्टी से लड़ लेते, वो कोई मसला ही नहीं है। अकाली बीजेपी गठबंधन को लेकर बहुत सारी अटकलें, बहुत सारे सवाल, बहुत सारी संभावनाएं जताई जा रही हैं। आप सहमत हैं उनसे? 200% अलायंस होगा। सरकार बनेगी। जितने लोग ये स्टेटमेंट देते हैं कि अलायंस नहीं होगा, वो उस मीटिंग का हिस्सा ही नहीं है जहां पे ये फैसले होते हैं। अच्छा, अलायंस होगा, सरकार बनने की संभावनाएं कितनी है? ये टू अर्ली टू से एनीथिंग। कांग्रेस अगर परफॉर्म नहीं करती है, लीडरशिप चेंज नहीं होता है, डेफिनेटली उनके चांसेस ज्यादा हैं। ठीक, आपने तो कर दिया कि 200% जो है कि इनकी गठबंधन हो जाएगा, तो ये संभावनाएं तो खत्म हो जाती हैं आपके इस वर्डिक्ट से कि अगर नहीं होता है तो फिर क्या बनेगा, फिर पंजाब की राजनीति का स्वरूप क्या होगा, फिर तो वो रह ही नहीं चाहता। अब बात करते हैं आपके इस दोनों एक दूसरे की पॉलिटिकल मजबूरी है, ठीक, इसलिए अलायंस होगा। सीटों की बार्गेनिंग, ये सारी चीजें, या कौन कितने स्टेक लेगा, मे भी ये चीजें अड़ी हों या बाकी जो ये सेट हो जाएंगी एक जगह पे जाकर। अल्टीमेटली वो मायने ये रखता है कि गवर्नमेंट कैसे बनती है। चलिए अब आपकी बात करते हैं कि जो नया मिशन जो आपने शुरू किया है उस बारे में विस्तृत जानकारी दें कि वो नया क्या है उसमें। ओपिनियन पंजाब एक प्लेटफॉर्म है, अच्छा, जिसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का बंदा ज्वाइन कर सकता है, नॉन पॉलिटिकल पार्टी का भी बंदा ज्वाइन कर सकता है। दो तरह से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पहला, आप पंजाब के सियासी एटमॉस्फेयर में पार्टिसिपेट करना चाहते हो विदाउट ज्वाइनिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट आप अपनी ओपिनियन या अपनी राय या अपना एजेंडा आप चाहते हो कि वो आपके जिले, विधानसभा, स्टेट पे पॉलिटिकल सिनेरियो में आए, कहीं ना कहीं गिनती में आए। तो ओपिनियन ऑफ पंजाब, राय पंजाब दी में आप एज ए रजिस्टर कर सकते हो, एज ए अवेयरनेस कैंपेन में। दिस इज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, अच्छा, दोनों तरफ से, ठीक है। तो आप वहां रजिस्टर कर सकते हो, टीम आपको कोऑर्डिनेट करेगी। लगभग 1000 से ज्यादा लोग अलग अलग पंजाब के 50 से ज्यादा विधानसभाओं में अवेयरनेस और पॉलिटिकल एक्टिविज्म में ज्वाइन कर चुके हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। वो उन विधानसभाओं का एजेंडा तैयार कर रहे हैं, ठीक है, ताकि एजेंडा 2027 का किसी ड्राइंग रूम में बैठ के कोई पॉलिटिकल पार्टी 4 चीजें मुफ्त की दे करके ना बना ले, ठीक है। एक्चुअल में ग्राउंड से एजेंडा है जो पॉलिटिकल पार्टीज जिसको फॉलो करे, ठीक है। अभी एजेंडा जो बनता है वो पॉलिटिकल पार्टीज अपना एजेंडा ला करके 2 करोड़ लोगों के ऊपर चिपका देती है। बिल्कुल, लोगों का तो एजेंडा ही नहीं, वो तो पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा है। तो लोगों का एजेंडा कैसे पार्टीज फॉलो करें, ठीक है। पहला पार्ट, इसमें आप पॉलिटिकल इलेक्शंस में नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हो, सिर्फ आप पंजाब का एजेंडा सेट कर रहे हो, ठीक है। सेकेंड पार्ट ये कि अगर आप
पॉलिटिकल सिनेरियो में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में शमूलियत करना चाहते हो, आप सरपंची, काउंसलर, ब्लॉक समिति, ब्लॉक लेवल की इलेक्शन, जिला परिषद, एमएलए, एमपी, किसी भी तरह की इलेक्शन लड़ना चाहते हो तो वहां पर रजिस्टर हो सकते हो। अच्छा। प्राइमरीली फोकस 2027 की एमएलए इलेक्शन है, लेकिन बाकी भी इन पैरेलल चल रहा है। लगभग 1100 से ऊपर एप्लीकेशंस ऑलरेडी आ चुकी है आपके इस प्लेटफॉर्म पे टू कंटेस्ट इलेक्शंस। अच्छा। जिसमें यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स, कॉलेजेस के यूनिवर्सिटीज के चांसलर्स तक हैं। अच्छा। कई एक्स एमएलएज हैं, कई बिल्कुल फ्रेश लोग भी हैं जो एक्टिविज्म में रहे हैं लेकिन पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, वो लोग भी हैं। ठीक है। 4 मेन पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी, अकाली, आम आदमी। अब फॉर एग्जाम्पल आपने इलेक्शन लड़नी है, आप इन चारों पार्टियों में से किसी एक की आइडियोलॉजी के साथ जाओगे, उसको ज्वाइन करोगे, लेकिन आपको वो इलेक्शन लड़ाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, और कब लड़ाएंगे इसकी भी नहीं है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। आप 10 साल बाद भी नहीं लड़ाए जाओगे, 20 साल बाद भी, कोई एश्योरेंस नहीं है। लोगों ने 20-20 साल, 15-15 साल अपनी लाइफ के प्रीशियस टाइम खराब किया। मेजॉरिटी ऑफ यूथ या वुमेन विंग ये सब तैयार करके वहां पे आपको डाल करके उन विंग्स में सिर्फ भीड़ इकट्ठी करना या रैली या प्रोटेस्ट, इन सारी चीजों पे ले जाके वहां खत्म कर दिया जाता है। ओके। जो नई सोच की पार्टी आई वो भी अपन ने देख लिया क्या किया। उन्होंने तो कांग्रेस, बीजेपी, अकाली के जो रिजेक्टेड थे, जिनको नहीं मिली, उनको खड़ा दिया। तो वो लोग कंटेस्ट कैसे कर सकते हैं? अभी उनका ये हाल है कि आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो हैं वॉलंटियर साहिबान, अकॉर्डिंग टू लाला केजरीवाल। जो कांग्रेस के लोग हैं वो है वर्कर साहिबान, अकॉर्डिंग टू कांग्रेस। जो अकालियों के बंदे हैं वो है टकसाली वर्कर साहिबान। जो बीजेपी के वर्कर हैं वो है कार्यकर्ता साहिबान। ये वर्कर साहिबान, वॉलंटियर साहिबान, कार्यकर्ता साहिबान, लीडर साहिबान कब बनेंगे? इसके बारे में किसी के पास जवाब नहीं है, ना वो करना चाहते हैं, क्योंकि उनको अपनी कुर्सी खतरे में दिख जाती है। अगर वो इन बंदों को आगे लाने लग जाएंगे तो हल्का इंचार्ज एमएलए या भावी एमएलए या फ्यूचर एमएलए जो बैठा है उसको इनसिक्योरिटी हो जाती है। इसलिए आपको वो काउंसलर भी नहीं लड़ने देता। एमएलए काउंसलरों से इनसिक्योर है, देहाती का एमएलए अपने सरपंचों से इनसिक्योर है कि इसकी 2-3 पिंडों में है, ब्लॉक समिति वालों से इनसिक्योर है, ऊपर स्टेट प्रेसिडेंट जो है वो नीचे थोड़े बड़े लीडरों से इनसिक्योर हैं। तो लीडर आएंगे कहां से? चारों पार्टियां तो वर्कर, कार्यकर्ता, टकसाली वर्कर, वॉलंटियर साहिबान बनाने में लगी है। तो हमने सोचा हम लीडर साहिबान बना लेते हैं। ओके। तो ओपिनियन पंजाब इन सारे लोगों को इनविटेशन देता है कि आप अपनी पार्टी में रहो, अपनी आइडियोलॉजी के साथ रहो, लेकिन वहां आपको टिकट नहीं मिल रही, आप ओपिनियन पंजाब ज्वाइन करो। अगर आप ओपिनियन पंजाब की आइडियोलॉजी में फिट बैठते हो, हमारे प्रोसेस को पास करते हो, तो हम आपको इस लेवल पे ले जाएंगे कि जिस पार्टी में आप बैठे हो वो पार्टी आपके घर आके आपको टिकट दे देगी, बिना एक भी रुपया लिए, एक पैसा लिए, और बिना मिनते तरले या किसी की फ्लैटरी, चापलूसी, साइकोफेंसी करे, वो आपको टिकट देंगे। आप प्रोसेसिंग कैसे करेंगे? आ रहा हूं। 117 सीटें अपनी पंजाब की, 117 सीटों पर एक सीट की एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, कोई एक सीट, 2 सीटें लेते हैं, एक शहरी एक अर्बन। शहरी सीट पर बीजेपी की जो पक्की वोट होगी वो 20-25 हजार के करीब पक्की वोट है, जो सिंबल पे है, जिसे कैडर वोट कहा जाता है। कैडर वोट है या उस आइडियोलॉजी के सिंबल है कि कैंडिडेट कोई भी हो, कमल को आप खड़ जाओ, मैं खड़ जाऊं, XYZ कोई खड़ जाए उस सिंबल पे, उसको 25,000 वोट मिल गई बीजेपी। ठीक। कांग्रेस की वोट है ऐसी पंजे की, वो भी डिपेंड करता है सीट टू सीट, वेरी यही करती है, वो भी 18,000 से 25,000 के बीच बीच कांग्रेस की पक्की वोट। कोई कांग्रेस की पक्की सीट है तो 28,000 भी हो सकती है। ठीक है। 25,000 फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन, अप्रोक्सीमेट 25,000 कांग्रेस की वोट शहरी पे। अकालियों की शहरी में कम है, 7-8 हजार वोट होगी, तो आप 7,000 वो उनकी तकड़ी पे पक्की वोट हो गई। शहरी सीटों पे 2-4-5 हजार बीएसपी की भी वोट होती है, वो भी हो गई। इसके बाद आम आदमी बची। आम आदमी की कोई पक्की वोट नहीं है, वो वेव बेस्ड पार्टी है। वो सिर्फ, मैंने अभी पहले जिक्र किया कि वो बाकी पार्टियों के वरखिलाफ वोट पड़ी है,
वो ये नहीं पड़ी कि झाड़ू की कोई पक्की वोट है, ना ही पिछले 4 साल में उन्होंने ऐसे कोई काम करे कि उन्होंने कोई पक्की वोट अपनी बनाई। तो वो तो मैं उनकी कोई पक्की वोट नहीं मानता। फिर भी अगर कुछ किसी कैंडिडेट ने उनके काम कर लिया होगा तो 1000-2000, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक। कुछ इंडिपेंडेंट लड़ गए, उनकी 1000-1500 हो गई। ये आप टोटल करोगे तो ये 70 से 80 हजार सीट टू सीट डिपेंड करती है पक्की वोट जो नहीं इधर उधर हो रही है। या पिछली इलेक्शन के रिजल्ट निकाल लो, उससे पिछली निकाल लो, सेम है। ये 80 हजार आप फिक्स हो गई। ऑन एन एवरेज एक सीट पे 2 लाख वोट विधानसभा में। 2 लाख वोट में से 65 to 70% वोट पोल होती है। 1,35,000 वोट पोल हो गई। ठीक है। 1,35,000 में से 80 पक्की वोट हो गई, कार्डर वोट हो गई। हाँ। माइनस कर दो आप, बची 55,000 वोट। इस 55,000 वोट ने एमएलए बनाना है। हाँ। अब कांग्रेस, बीजेपी, अकाली ने टिकट देनी है। इनके पास अपनी 20,000 25,000 वोट है। इनको बंदा चाहिए जो 20,000 वोट लेके आए और अपने साथ लाए। 45,000 पे एमएलए बन जाएगा। 35 वोट पड़ी है तो 45 जिसके पास आ गई वो निकालेगा, क्योंकि बाकी वोट डिस्ट्रीब्यूट हो गई। 45 पे एमएलए फॉर श्योर है। हो सकता है 40 में ही बन जाए, 45 फॉर श्योर है। अब 20,000 पार्टी की वोट पक्की हो गई। अगली 20,000 जो लेके आ गया वो एमएलए। तो ये सारी पार्टियां उस हल्के में जाके 20,000 वाला बंदा ढूंढती है। 20,000 वाला बंदा है ही नहीं। अनफॉर्चुनेटली पंजाब की 117 सीटों में 7-8 सीटें माइनस कर दो आप, 110 सीटों पे मैं चैलेंज करता हूं कि 20,000 वोट वाला बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता किसी भी पार्टी में। एग्जाम्पल देता हूं, कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस से हटके लड़े थे, 20,000 वोट पड़ी थी, 20,000 कुछ पड़ी थी। तो अगर महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह के 20-22,000 वोट है तो आप अंदाजा लगा लो कि किसकी कितनी वोट होगी जब वो खुद लड़े अपनी पार्टी बना 2 बार का सीएम। तो ये जो इतना डेफिसिट है ये कैसे पूरा होगा? हाँ, यही पॉइंट। अब पार्टियों को 20,000 वाला बंदा चाहिए, मिल नहीं रहा। फिर वो अपना क्राइटेरिया डाउन करते हैं। अच्छा 10,000 वाला मिल जाए, जनाब 10,000 वाला भी अवेलेबल नहीं है। इतने बड़े हालात पंजाब में। 10,000 वाला भी नहीं है। किसी कैंडिडेट के साथ अपना 10,000 वोट नहीं है, एक्सक्लूडिंग 7-8 बंदे। एक कपूरथला सीट छोड़ दो, लंबी छोड़ दो सुखबीर की, एक दाखा छोड़ दो, वहां कुछ सीटें हैं जहां पे है, बाकी नहीं। अब 10,000 वाला बंदा वो ढूंढने गए, 10,000 वाला भी नहीं मिला। अब बंदे मिले 4-5,000 वोट वाले मैक्सिमम। वो भी पोल करा लेंगे पता नहीं। क्लेमेंट आ गए, अभी तो क्लेमेंट ही नहीं था जो कह पाए अपने मुंह से मेरे पास 5,000 वोट है। जो पंजाब के 8-10 मुख्यमंत्री है ना, मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं, मैं उनके साथ बोला, मैंने कहा 20,000 वोट होगी पक्की, कहते किधर होगी बाहर वो कहते हो मुख्यमंत्री कैंडिडेट है अपने हल्के में अपने नाम पे 20,000 नहीं। तो ये कड़वी सच्चाई है। अब ये 5,000 वाले बंदे मिले। अब 5,000 वाला बीजेपी भी खींच रही है, कांग्रेस भी खींच रही है। वो नए आ गए आम आदमी वाले, वो कह रहे हैं कोई नहीं 2,000 वाले ही आ जा। बंदे तो है ही नहीं किसी के पास। अब 55,000 में से आपको चाहिए 20,000 वोट, तो सारी पार्टियां जोली फैला के बैठी हैं कि आ जाओ टिकट ले लो। जो परसेप्शन है ना पैसे से टिकट मिलती है, ये मिलती है, ये सिर्फ उस केस में होता है जहां पे कैंडिडेट निखद्द है, पल्ले कुछ नहीं है। मैं टिकट बांटी हुई है, मैंने बहुत टिकटें बांटी हैं, तो क्राइटेरिया यही। तो ये जब वो बंदे नहीं मिले, 5,000 वाले भी नहीं मिले, 5,000 वाला मिला, फिर क्राइटेरिया आ जाता है कास्ट का। अच्छा रामगढ़िया सीट है तो रामगढ़िया कैंडिडेट ले आओ ताकि वो कम्युनिटी की वोट कर लो, ठीक है। रविदासिया कम्युनिटी की सीट है तो रविदासिया कम्युनिटी का बंदा खड़ा कर लो। राय सिख सीट है तो राय सिख कम्युनिटी का कर लो। तो ये क्राइटेरिया तो सारी पार्टियां कर देंगी। ये इतनी, वो तो बीजेपी को भी पता है, कांग्रेस को भी पता है, अकाली को भी पता है, नए वालों को भी पता है, सारे उस कम्युनिटी का ले आएंगे। तो वो ले आएंगे तो वो वोट फिर सेग्रीगेट हो गई। प्रॉब्लम तो वहीं खड़ी है। फिर क्राइटेरिया अपने अपने हिस्से का सब ले गए। फिर क्राइटेरिया लाते हैं पैसे का। फिर आता है पैसा। अच्छा कास्ट सेट हो गई, 2-4 हजार वोट हो गई, अब ले आओ जी 2-4-5 करोड़। तो उस पैसे से उस सीट पर वोट खरीद लो। तो वो वहां पे आ गए पैसे की गेम। अदरवाइज नहीं आई थी, पैसा अब आया जब कैंडिडेट ही नहीं है। फिर जो जितनी वोट बाय कर सकता है या अपना कैंपेन ऐसे बना लेगा, एक हवा बना लेगा, वेव बना लेगा उस पैसे से। ये है। अब ओपिनियन पंजाब क्या कह रहा है, इस सिनेरियो के सामने एक पैरेलल सिनेरियो खड़ा कर देते हैं। वो 55,000 वोट ने डिसाइड करना है। उस 55,000 वोट में से
ओपिनियन पंजाब की ये कैपेसिटी है, क्योंकि 17-18 साल में जितने पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हमने कर ली, वो हम फ्री ओपन सोर्स कर रहे हैं पंजाब में। तो ये 55,000 वोट, 55,000 जो वोट है, ये डिसाइडिंग फैक्टर है। अब वो बंदे तो मिले नहीं पार्टियों को, तो एक सिनेरियो ये है। अब ओपिनियन पंजाब एक पैरेलल स्केल ड्रॉ कर रहा है कि उस 55,000 वोट में हमारे जो पास लोग आ रहे हैं, हम उनको 30 से 40,000 वोट के कैपेबल बना देंगे, बना देंगे। वो उसमें से, उस 55,000 में से, 55,000 में से जो भी बंदा ओपिनियन पंजाब के साथ काम करता है और कंटेस्ट करना चाहता है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो सिर्फ 3 से 4 महीने हमारी गाइडलाइंस और हमारी चीजों को फॉलो करना है, उसने हमारे मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करना है जी। और वो अपनी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मिनिमम 30 to 35,000, मतलब अगर वो 100 पैमाना दें, उसको 100 काम दिए, 100 में से 70 काम भी कर गया तो वो 30 से 35,000 पे खड़ा हो जाएगा। वो पूरा कर गया तो 40,000 पे खड़ जाएगा, वोट ले जाएगा। जब वो 3 महीने में इस कैपेबल हम बना देंगे उसको, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हम उसका टेस्ट लेंगे, पास होना चाहिए हमारे उस पे क्रेडेंशियल्स में। अच्छा, ये प्रोसीजर भी रखा है। हाँ, एनीबॉडी कोई आया भर दिया फॉर्म, वो नहीं। वो जब एनरोल हो गया, हमने उसको पास कर दिया, उसने वर्किंग शुरू करी, हमारी टीम वहां पे लगी, हमने 30 से 35,000 वोट पे उसको कैपेबल बना दिया जी। तीनों पार्टियां घर आके टिकट देंगी, नहीं आएंगी, जिस पार्टी पे चाहेगा हम खुद दिला देंगे, लड़ा देंगे उसको। ये दावा है? दावा नहीं, प्रैक्टिकल है। कुछ हल्कों में ऑलरेडी ऑन प्रोसेस है, ऑनगोइंग चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है। आपको कैसा रुझान देखने को मिल रहा है? मोर देन 1,000 एप्लीकेशन, 1,000 से ज्यादा एप्लीकेशन हमें मिल चुके जी। और जिसमें से 300 से ज्यादा सिर्फ एमएलए शिप के लिए मिल चुके। अच्छा, हम शॉर्ट लिस्टिंग कर रहे हैं। अब हर किसी के साथ तो हम इतना कुछ रिसोर्स नहीं शेयर कर सकते, लेकिन जो बंदे इस कैपेबल हैं, वाकई में वो लीडर बनने के लायक हैं और वोटर्स ऐसा बंदा डिजर्व करते हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के, उसको तैयार करके उसी हल्के का सबसे बड़ा लीडर बना दें। फ्री बीज की जो आदत पंजाबियों को डाल दी गई है, पैसे दे देंगे, फ्री बिजली दे देंगे, आप क्या मानते हैं, ये पंजाब का नुकसान कर रही? ये सारी डेविएट करने की टैक्टिक्स हैं पॉलिटिक्स की। पंजाब के असल मसले हैं बेरोजगारी, वहां से कंसंट्रेशन हटा के आप ले गए 200 यूनिट पे, या अगर आपको वो करना है तो वो पॉवर्टी लाइन पे कर दो। ये सारी चीजें करनी है। जो मार्जिनलाइज सेक्शन है फाइनेंशियली, कि भाई जिनकी इनकम इतने से कम है, जो भी इकोनॉमिक सर्वे करा जाता है, रिपोर्ट्स आती, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, उनके लिए वो चीजें होनी चाहिए। बाकी अदर सेक्शंस को जो चीजें चाहिए, वो ये टैक्स भर रहे हैं हम लोग, तो उनको आप उस टैक्स के बदले सहूलियत दो ना, वो खुश है, वो खुश है। अब जॉब्स अवेलेबल नहीं है पंजाब में, सबसे बड़ा मसला जॉब्स का है। आम आदमी पार्टी तो साइलेंट है उस पे, अपोजिशन भी साइलेंट है, वो उसको घेर ही नहीं रही इस बात पे कि तुमने नौकरियां देने की बात बोली थी। अब घेरे कैसे, पहले खुद कह के आए थे इतनी देंगे, खुद दी नहीं, तो वो इश्यूज हैं। अब जिस पैसे से जॉब्स क्रिएट करी जा सकती थी, पंजाब की पीएसयूज को एक्सटेंड करा जा सकता था, क्रिएट करा जा सकता था, वो पैसा तो मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में यूज कर रहे हैं। भी पंजाब की उस पैसे से जिससे पंजाब में नौकरियां क्रिएट हो सकती हैं, उससे तमिलनाडु में, केरल में ऐड चल रही है, गुजरात में ऐडें चल रही है सरकारी। इन्होंने पंजाब के पैसे से उधर जो नौकरियां देनी शुरू कर दी। आप वहां ऐडें दे रहे हो तो वहां नौकरियां मिल रही हैं कुछ लोगों को। तो इस तरह की माइंडसेट्स की गवर्नमेंट है। तो फ्री भी डैमेजिंग है, उनके लिए ठीक है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनके लिए। पंजाब में मुख्यमंत्री इलेक्शन से पहले घोषित हो जाता है, पहले कैप्टन साहब को किया गया, बहुत सारी पार्टियों ने किया, अकाली दल वाले तो पता ही है कि किसको करेंगे। आप क्या मानते हैं, ये भी एक सरकार बनाने में अहम भूमिका अदा करता है? जो अपने डेफिसिट की बात करी, जो वोटर का डेफिसिट है कि 20,000 वाला बंदा नहीं है किसी पार्टी के पास। हाँ जी। अब 20,000 वाला बंदा मिल भी नहीं रहा। मैंने आपको ये तो बता दिया, ओपिनियन पंजाब ये करेगा, वो बंदे तैयार करेगा, लेकिन पार्टियां क्या कर रही हैं उसके लिए? पार्टियां बंदे तो नहीं तैयार कर रही, लीडर्स तो नहीं तैयार कर रही, वो मुख्यमंत्री कैंडिडेट लेके आती है।
ये सारा ट्रेंड मेनली इसको आम आदमी ने ज्यादा हवा दी, आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि उनके पास तो बिल्कुल ही 117 बंदे नहीं है। तो उन्होंने नहीं, आज भी नहीं है। वो जो 92 एमएलए है, अगर 92 एमएलए, मैं अपोजिशन के एमएलए को ही कह देता हूँ, अपोजिशन के जो एमएलए हैं वही उन 92 के नाम लिखा दें जो सामने बैठते हैं। वोटर की तो आप बात छोड़ दो, उनके कुलीग एमएलए नाम नहीं जानते कि वो 92 कौन है। ठीक है, बाकी कुछ इसलिए देख लेते हैं क्योंकि वो दिखा इतना रहे हैं, उनको टीवी पे चला रहे हैं, इधर चला रहे हैं, बट वो 92 एमएलए से नाम नहीं जानते, उनके कुलीग एमएलए जो हैं दूसरी पार्टीज के। तो वोटर कहाँ जानता है उनको, तो लीडर कैसे है? लीडर को अपनी इंट्रोडक्शन तो देनी नहीं पड़ती। लीडरशिप क्राइसिस है। अब वो जो मुख्यमंत्री वाला मसला है, वो जब इन्हें 20,000 वाला बंदा नहीं मिलता है तो ये एक मुख्यमंत्री क्रिएट करते हैं, जो मैंने इनिशियली बात करी, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसके नाम पर उस 20,000 का जो डेफिसिट है उसको पूरा करते हैं, उसको भुनाने की कोशिश की जाती है, इसलिए मुख्यमंत्री कैंडिडेट करे जाते हैं। लेकिन 2027 लोक विधानसभा इलेक्शंस में ये एलिमेंट बहुत डाउन जाएगा। अच्छा। इसका रीजन ये, पार्टियों के पास सीएम कैंडिडेट नहीं है, किसी के पास भी नहीं। एक एक करके पॉइंट आउट कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी में भगवंत मान सो कॉल्ड सीएम, जिसको केजरीवाल अब अनाउंस करना नहीं चाहते, उनकी अपनी रिपोर्ट में भगवंत मान की एंटी इनकम्बेंसी है और अपने इलाके से इलेक्शन हार रहे हैं। आदमपुर अभी रैली करी उन्होंने, मुख्यमंत्री ने 50% बंदा सीएम के बोलने टाइम पे ही शुरू होते ही उठ के चला गया। इंटेलिजेंस से पूछ लो, जो मीडिया वहां मौजूद है उनसे पूछ लो, जो लोग अवेलेबल है उनसे पूछ लो, यही हाल बाकी जगह पे भी है। जब जिन बंदों को आप दूसरे जिलों से ले आ करके बिठाया वही 50% उठ गए तो आप अंदाजा लगा लो कि मुख्यमंत्री की पॉपुलैरिटी कहां पे है। इसलिए अब तक नहीं तो आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने दूल्हा कौन है हल्ला मचा देना था, ये साल पहले कर देते हैं, ये शोर मचाना। इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इनके पास भगवंत के अलावा दूसरा बंदा करने का टाइम नहीं है। इन्होंने अटेम्प्ट करा 2 डिप्टी सीएम को डिक्लेयर करने के लिए, तो भगवंत मान साहब हॉस्पिटल में जाकर के उन्होंने डबल ब्लैकमेल किया, इसलिए वो बीच में रह गई बात। 2 डिप्टी सीएम बनाने का 2 बार अटेम्प्ट कर चुके हैं, लेकिन भगवंत भी कम से कम तेज तो है नहीं तो वो ब्लैकमेल वहां से करते हैं, ये ब्लैकमेल वहां से कर देते हैं, तो वो टसल में। अब वो टसल में अगर भगवंत जीत गए तो लास्ट में हो सकता है करा ले, लेकिन उतना जोर शोर से या उतनी रिलेवेंस वाला सीएम कैंडिडेट नहीं होगा जैसे पहले हुआ। कांग्रेस इस बार 99.99% सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करेगी। लास्ट टाइम हाथ जला के बैठ गए वो, इस टाइम नहीं करेंगे, ना ही उनके पास प्रॉपर सीएम कैंडिडेट है आज की डेट में। राहुल गांधी भी अपनी रैली में कही गए पंजाब में कि टीम में लड़ो, टीम में लड़ो। कैप्टन की तो बात ही नहीं की कोई कैप्टन होगा। बीजेपी सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करती नहीं है, किसी स्टेट में नहीं करती, वो प्राइम मिनिस्टर के नाम पे इलेक्शन लड़ते हैं। अकाली दल सेल्फ डिक्लेयर्ड है, सोल प्रोप्राइटर एक ही बंदा है, तो वो डिक्लेयर है, ठीक है। तो वो उतनी रिलेवेंस रहने की, अगर बाकी भी डिक्लेयर करें तब रिलेवेंस बनेगी, तो वो नहीं बनती, वो नहीं बन पा रही। तो इसलिए वो पूरा टसल सीएम कैंडिडेट पे नहीं जाएगा। अब की इलेक्शन विधानसभा लेवल पर लोकल एमएलए कैंडिडेट पे मसला जाएगा। जब कैंडिडेट पे मसला जाएगा तो उधर 20,000 वाले बंदे नहीं है किसी पार्टी के पास। इसलिए ओपिनियन पंजाब बहुत जरूरी है इस टाइम पर कि वो एक नई लीडरशिप को क्रिएट करे, क्योंकि इन पार्टियों ने तो होनी ही नहीं देनी लीडरशिप, इन्होंने तैयार नहीं होने। ओपिनियन पंजाब का पूरा जो ऑनलाइन एड्रेस है वो क्या है? opinionpunjab.com, opinionofpunjab.com, opinionpunjab.com, वहां पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं, एजेंडा देख सकते हैं कि क्या एजेंडा है। एक वेबसाइट पे एमएलए ट्रैकर भी है, ओपिनियन पंजाब पे, ओपिनियन ऑफ पंजाब पे, opinionofpunjab.com/MLA ट्रैकर। 117 एमएलए का लाइव स्टेटस आ रहा है कि कौन सा एमएलए विनिंग है, लूजिंग है या क्लोज रेस में है। ये बाई वीकली अपडेट होता है। ग्राउंड में जो हमारे ये एक्टिविज्म के लोग हैं जो एनरोल किए हैं, वही लोग फीडबैक लेके, पीपल जनरेटेड है, कोई ऑर्गेनाइज कोई टीमें लगा रखी हैं प्रोफेशनल पैसे देके, वो नहीं, लोग जो खुद आए हैं वही रिपोर्ट्स ला रहे हैं। उनको मेथड, हाँ, उनको एक मेथड दिया गया है, उनको एप्लीकेशन दिया गया है, उस मेथड के थ्रू वही लोग इसको फीडबैक लेके आ रहे हैं। उसी विधानसभा के 500-600 बंदों का ही फीडबैक है वहां पे आ रहा है। चलिए, ओपिनियन ऑफ पंजाब, राय पंजाब दी। हम आशा करते हैं कि आपकी राय पंजाब की आने वाली सरकार
का भविष्य तय करेगी। थैंक यू। ऐसी सरकार बनेगी और ओपिनियन पंजाब कम से कम पंजाब के लोगों के लिए बहुत एक राहत लेकर आएगा कि जो लोग, जो पॉलिटिकल पार्टीज आज तक होने नहीं दे रही थी, शायद वो ये प्लेटफॉर्म करने में उन्हें कामयाबी दे दे। आप स्टूडियो में आए, उम्दा जानकारी दे करके हमारा 100% ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जिसे बोलते हैं वो हमारी हुई। पंजाब की राजनीति के बारे में जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है उसके बारे में हम जानकारी ले सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।